अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 15 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 15 के दूसरे हिस्से की मश्क भी करेंगे। मश्क के दौरान अहम और जरूरी बातें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा आइन ज़बर फा, आइन अलिफ ज़बर आ, फा लाम लाम दो पेश लुल, लाम ज़ेर ली, लुल्ली। मीम अलिफ ज़बर मा, फ़अलुल्ली मा। या पेश यू, रा या ज़ेर री, यूरी। दाल पेश तू, यूरीदु। आगे वक्फ, यूरीद। यहाँ पर ये दायरे का निशान आएगा, सर्कल का निशान आएगा, वहाँ पर वक्फ होगा। और वक्फ करेंगे तो दाल पर पेश नहीं पड़ी जाएगी, दाल साकन हो जाएगा, यूरीद। और दाल पर कलकला भी करेंगे। जब कलकला करते हैं तो आवाज़ थोड़ी देर हिलती रहती है, आवाज़ बाद में भी आती है, आवाज़ ख़त्म नहीं होती। जैसे यूरीद, द आवाज़ बाद में आ रही है, यूरीद। इस तरह इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले ज़बर है, और जिस अलिफ से पहले ज़बर हो वो अलिफ हरूफ मद्दा होता है, और हरूफ मद्दा को 1 सेकंड तक लंबा करते हैं। तो इसको यहाँ पर फ़ा, 1 सेकंड तक आ को लंबा करेंगे, फ़अलुल्लिमा। ये देखिए यहाँ पर भी अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ हरूफ मद्दा हो गया, तो हरूफ मद्दा को 1 सेकंड तक लंबा करेंगे, मा फ़अलुल्लिमा यूरीद। या जो है, या से पहले ज़ेर आ रही है, रा के नीचे ज़ेर है, तो या से पहले जब या साकन से पहले जब ज़ेर आएगी, या साकन से पहले जब ज़ेर आएगी तो या हरूफ मद्दा होगा, तो इसको भी 1 सेकंड तक लंबा करेंगे, यूरीद। और दाल पर वक्फ हो रहा है, जब वक्फ करेंगे तो पेश नहीं पड़ी जाएगी, दाल साकन हो जाएगा, यूरीद। और दाल पर कलकला भी होगा, दाल हरूफ कलकला में से है, इस पर कलकला भी होगा। कलकला आवाज़ का थोड़ी देर हिलते रहना, आवाज़ का बाद में भी आना, उसको कलकला कहते हैं। जैसे यूरीद, द यूरीद। और आगे दायरे का निशान है, सर्कल का निशान है, जहाँ पर भी ये सर्कल आएगा वहाँ पर वक्फ होगा। सर्कल के निशान पर हमेशा वक्फ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस मीम के ऊपर शद है, मीम के ऊपर शद है, मीम मुतशद्दद हरफ है। जहाँ पर भी मीम के ऊपर शद होगी वहाँ हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना जैसे हम पिछली तख्ती में पढ़ चुके हैं कि अपनी आवाज़ को 1 सेकंड तक नाक में रोकने को गुन्ना कहते हैं। जैसे मुज़म्मिलु, इस तरह पढ़ेंगे, मुज़म्मिलु। इसको मीम पर रोक रहे हैं, मीम पर अपनी आवाज़ को नाक में रोक रहे हैं, यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। इस तरह से गुन्ना किया जाता है, और यहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा। कुरान पाक में जहाँ पर भी मीम पर शद आएगी हमेशा वहाँ पर गुन्ना होगा, ये चीज़ याद रखनी है। एक ये बात हो गई। दूसरा नून के ऊपर, नून के ऊपर जैसे यहाँ पर शद है, इन्नल्लज़ीन, और यहाँ पर नून पर शद है, तो जिस नून पर शद होगी कुरान पाक में, जहाँ पर भी नून पर शद आएगी, नून मुतशद्दद होगा, वहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा। जिस नून पर शद आएगी, ये 3 दंदाने वाली को शद कहते हैं, नून पर जहाँ शद आएगी कुरान पाक में हमेशा गुन्ना होगा। तो एक नून मुतशद्दद और एक मीम मुतशद्दद, मीम शद वाला और नून शद वाला, ये 2 हरूफ जहाँ पर भी आएंगे इन पर हमेशा गुन्ना होगा। इनके आगे हरूफ हल्की में से कोई आए या कोई और हरफ आए तो गुन्ना हमेशा होगा। बाज़ हरूफ में गुन्ना नहीं होता, जिन हरूफ के आगे हरूफ हल्की में से हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इनमें से कोई हरफ आ जाता है वहाँ पर गुन्ना नहीं होता, लेकिन नून और मीम मुतशद्दद पर हमेशा गुन्ना होगा। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल हम नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।